रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। जज़ाल्लाहु अन्ना सय्यिदना मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम मा हुवा अहलुहु। इमाम मुहम्मद इब्न इस्माइल बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि की किताब अल-अदबुल मुफ़रद में से ये 18वां बाब आपके सामने पेश किया जाता है। इससे पहले जो मशहूर मारूफ हदीस शरीफ हमने समात की थी जुरेज के सिलसिले में, जो बहुत बड़े आबिद ज़ाहिद थे, लेकिन माँ की बद्दुआ लग गई तो वो भी नहीं बच पाए। तो इसलिए हमें इससे सबक हासिल करना चाहिए। हर वक्त कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने वालिदैन की दुआएं लें, न कि उनकी बद्दुआएं लें। ये फ़स्ल है बाब अर्ज़िल इस्लामी अलल उम्मी नसरानिय्यती। नसरानिया वालिदा को इस्लाम की दावत देना। To present Islam to a mother who may be of a non-Islamic religion, who is a non-Muslim, she may be a Christian, so to present Islam to her so that she embraces it, inshallah. This is the hadith. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا عكرمة ابن عمار قال حدثني أبو كثير السهيمي قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول ما سمع بي أحد يهودي ولا نصراني إلا أحبني إن أمي كنت أريدها على الإسلام فتأبى فقلت لها فأبت فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت أدعو الله لها فدعا فأتيتها وقد أجافت عليها الباب فقالت يا أبا هريرة إني أسلمت فأخبرت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت أدعو الله لي ولأمي فقال اللهم عبدك أبو هريرة وأمه أحبهما إلى الناस। बहुत ही प्यारी हदीस शरीफ है। सैयदना अबू कसीर अस-सुहैमी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान फरमाया कि मैंने सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु को ये फरमाते हुए सुना कि जिस किसी यहूदी या नसरानी को मेरा इल्म होगा वो मुझसे ज़रूर मोहब्बत करेगा। यानी ये एक अलामत आपने बयान की कि जो भी शख्स मुझसे मिलता मुझसे मोहब्बत करने लगता। इसकी वजह क्या है ये बाद में वजह बयान करते हैं। There is no Christian or no Jew who met me or no person who met me only that they began to love me or they begin to love me. What is the reason why people begin to love Sayyidina Abu Hurairah radiallahu ta'ala anhu? Which is also a sign of Iman. Allahu Akbar. He says, मैंने एक दिन सुबहान अल्लाह, मेरी वालिदा नसरानिया थी, नसरानिया क्रिश्चियन थी। मैं चाहता था कि वो इस्लाम कबूल करे, वो इनकार करती थी। And my mother was a Christian. I used to present Islam to her. She used to refuse. मैंने एक दिन उसे इस्लाम की दावत दी तो हस्ब मामूल उससे इनकार किया। तो मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरी वालिदा के लिए दुआ फरमा दीजिए कि वो इस्लाम कबूल कर ले। सुभान अल्लाह, देखो कितना असर है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ में। So he tried and tried every single day. He tried to make her, subhanallah, mother revert to Islam, which is the deen of fitrah, the deen of haqq, which is the only religion which Allah subhanahu wa ta'ala will accept. But she refused. So at the end he went to the Prophet sallallahu alaihi wasallam and said, O Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, you make dua. Because we have yaqeen that through your wasila our du'as are going to be accepted. You move your lips, O beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam, with dua. Subhanallah. So the Prophet sallallahu alaihi wasallam made dua, fada'a. तो कितनी जल्दी ये दुआ कबूल हुई। तो फरमाते कि जब मैं वापस आया घर पर तो मेरी वालिदा ने दरवाज़ा बंद कर रखा था। एक रिवायत में है कि मुझे कोई शख्स गुस्ल कर रहा था, इसकी आवाज़ आ रही थी। तो मेरी वालिदा ने अंदर से कहा, ए अबू हुरैरा, मैं मुसलमान हो गई हूँ। सुभान अल्लाह, आई हैव एम्ब्रेस्ड इस्लाम।
फ़अख़बरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी खबर दी और अर्ज़ किया कि मेरे लिए और मेरी वालिदा के लिए दुआ फरमा दीजिए। सुबहान अल्लाह, न सिर्फ मेरे लिए, मेरी वालिदा के लिए भी दुआ फरमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही प्यारी दुआ फरमाए, अल्लाहुम्मा अब्दुका अबू हुरैरा व उम्मुहु अहिब्बहुमा इलन नास। ए अल्लाह, तेरा बंदा अबू हुरैरा और उसकी वालिदा, इन दोनों को लोगों में महबूब बना दे, इन दोनों की मोहब्बत लोगों के मोमिनीन के दिलों में बिठा दे। सुबहान अल्लाह। एक और रिवायत में ये यूं अल्फाज है, अल्लाहुम्मा हब्बिब अब्दका हाज़ा व उम्महु इला इबादिकल मुमिनीन व हब्बिबहुम इलैहा। ए अल्लाह, अपने इस बंदे अबू हुरैरा को और उसकी माँ को अपने मोमिन बंदों का महबूब बना दे और मोमिनीन को इन दोनों का महबूब बना दे। सुभान अल्लाह। जिस किसी के दिल में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की और आपकी वालिदा की, तमाम सहाबे किराम व अहले बैत की मोहब्बत होगी, वो सच्चा मोमिन होगा इंशाअल्लाह। और क्यों ना हो, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कितने जलक़द सहाबी थे। सुभान अल्लाह। सबसे ज़्यादा अहादीस जो कुतुब में अहादीस में मौजूद है वो सब हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की अहादीस से मुबारक। तकरीबन 5000 से ज़ायद अहादीस हम तक पहुँची है सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत से। सुभान अल्लाह। He narrated more than 5,374 ahadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the greatest narrator from the Sahaba after Sayyiduna Abdullah ibn Amr ibn al-As radiallahu ta'ala anhu, though his narrations have not been recorded in the books of hadith. However, Sayyiduna Abu Hurairah radiallahu ta'ala anhu, his narrations are the most, and there is actually a reason behind this. What happened one day? एक दिन शिकायत की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने शायद ये वाक़या पहले भी बयान किया था कि मुझे चीज़ें याद नहीं रहती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तशरीफ़ ले गए और आपकी खिदमत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जो आपसे अहादीस मुबारक सुनता हूँ मुझे याद नहीं रहती है, दुआ फरमाएं। Whatever I listen from you, I cannot retain it, make dua. I have very short-term memory. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, spread your garment, अपना दामन बिछाइए। And then the Prophet sallallahu alaihi wasallam scooped something inside. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ इस तरह उसमें डालते रहे कि सिर्फ लेने वाला और देने वाला जानता है कि क्या डाला गया और क्या लिया गया। तो 3 दफ़ा ऐसा फरमाए। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए, दामन को अपने सीने से लगा दो। So then he rubbed his garment on his chest. He said, by Allah subhanahu wa ta'ala, the day I came to the Prophet sallallahu alaihi wasallam and he did this to me, since that day I have never forgotten a single hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Whatever I heard, I have retained. And thus he became the greatest narrator from the companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. अच्छा, ये एक बहुत प्यारी हदीस शरीफ हुकूक के बारे में है। 19वीं हदीस, बाब बिर्रिल वालिदैन बअद मौतिहिमा, वालिदैन के साथ उनकी मौत के बाद हुस्न सलूक करना। यानी ये न समझे कोई शख्स के बस हमारे वालिदैन का इंतकाल हो गया है तो बस ये हुस्न सलूक का सिलसिला ख़त्म हो गया। नहीं, अब भी उनके कुछ हुकूक होते हैं और हुस्न सलूक के कुछ आमाल होते हैं जो औलाद कर सकती है और उसके लिए उन्हें इंशाअल्लाह अजर अज़ीम अल्लाह ताला अता फरमाएगा। हद्दसना अबू नुअयम क़ाल हद्दसना अब्दुर्रहमान इब्न गसीली क़ाल अख़बरनी उसैद इब्न उबैद अन अबीही अन्नहु समिअ अबा उसैद युहद्दिसुल क़ौम क़ाल कुन्ना इन्द नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल रजुलुन या रसूलल्लाह हल बक़िय मिन बिर्रि अबवय्य शैउन बअद मौतिहिमा अबर्रुहुमा क़ाल नअम ख़िसालुन अर्बअ الدعاء لهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما। सैयदना अबू सईद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी कौम से बयान करते हुए फरमाया कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत मुबारक में हाजिर थे कि एक आदमी ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मेरे माँ बाप की वफ़ात के बाद भी कोई ऐसी चीज़ बाकी है जिसके ज़रिए मैं उनके साथ हुस्न सलूक करूँ? यानी कोई ऐसी चीज़ है जो मैं कर सकूँ उनके इंतकाल, उनकी वफ़ात के बाद, कि मैं फिर भी हुस्न सलूक करने वाला और मुतीअ फरमाबरदार बंदा समझा जाऊँ? Is there something which I can do after the death of my parents, after their demise, which will be regarded as an act of obedience towards my parents? The Prophet ﷺ said, yes, 4 things, 4 चीज़ें ऐसी हैं जो बाकी है, जो आप कर सकते हैं। पहली चीज़ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाई, उनके लिए दुआ करना। हर वक्त
हर नमाज के बाद, बल्कि हर नमाज के बाद हमें अपने वालिदैन की दुआ करनी चाहिए। और जो प्यारी दुआ कुरान शरीफ खुद हमें अता फरमाई, अल्लाहुम्मा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ये कम से कम हर नमाज के बाद पढ़नी चाहिए दुआ। दूसरी चीज़ अल इस्तिग़फ़ारु लहुमा, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत तलब करना। ए अल्लाह, उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करना, यानी अल्लाह उनके गुनाह माफ़ फरमा, ओ अल्लाह forgive their sins. The first thing is to supplicate for them, make dua for them. The second is to make dua to Allah that Allah forgives their sins. The third thing that you can do, इन्फ़ाज़ु अहदिहिमा, उनके बाद उस अहद को नाफिज करना जिसको वो अंजाम देना चाहते थे, यानी जो वसीयत अगर उन्होंने छोड़ी है, यानी अगर वालिदैन ने कोई वसीयत छोड़ी है, वसीयत तिहाई माल में नाफिज होगी, 2/3, 2/3 will be obviously shared as inheritance, and a third, 1/3 will be for wasiyat. If your parents have given a wasiyah that give such and such an amount of wealth to this madrasa or to this masjid of the Ahlul Sunnah wal Jama'ah, obviously, or give this to publish books of the Ahlul Sunnah. अगर ये कहा कि मस्जिद बनवाने में, मदरसे तामीर करवाने में, किताबें छपवाने में इतना हिस्सा आप मेरी वफ़ात के बाद दे देना, तो औलाद के ऊपर लाजिम है कि तिहाई हिस्से में से जो माल बाकी रहता है, तिहाई हिस्सा उसमें से उनकी वसीयत को नाफिज करे, यानी कि उनकी वसीयत पर अमल करे। ये भी एक हुकूक, एक हक़ है उनका। और इससे मुराद ये भी हो सकता है कि जो चीज़ उन्हें पसंद थी, यानी मसलन अगर ये कहा हो वालिदैन ने कि अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे इस बेटे की शादी इससे कर देना, फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये भी वसीयत नाफिज करनी चाहिए और उनकी रज़ा हासिल करनी चाहिए इस तरीके से भी। और आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो चीज़ बयान फरमाई, व इकरामु सदीक़िहिमा व सिलतुर रहमि अल्लती ला रहम लक इल्ला मिन क़िबलिहिमा, उनसे मोहब्बत और मेलजूल रखने वालों का इकराम करना, जो उनके साथ मोहब्बत करते थे, आपके वालिदैन के दोस्त थे, उनके साथ भी अच्छा सलूक करो। और वो सिले रहमी करना जो सिर्फ माँ बाप के ताल्लुक़ से हो, यानी जो आपके, सुबहान अल्लाह, वालिदैन के जो दोस्त थे, आपके वालिद साहब के साथ जो बैठते थे, अच्छे दोस्त थे, जो उनकी मदद करते थे, उनके साथ अब औलाद का हक़ ये बनता है कि औलाद भी उनके साथ अच्छा सलूक करे। क्यों? इसलिए कि वो तुम्हारे वालिद से, तुम्हारी वालिदा से मोहब्बत करते थे, उनकी खिदमत करते थे, उनकी मदद करते थे। इसलिए आप उन दोस्तों की मोहब्बत करो, उन दोस्तों की खिदमत करो जो तुम्हारे वालिदैन की खिदमत किया करते थे। Another thing which we forget is to actually be very good and have good conduct and help and support the friends of our parents. Those friends who obviously extended favors to our parents, he used to somehow relieve them of the stress that they had. He used to make them smile, subhanAllah. Their friends that they have, subhanAllah, make them smile. And those who do the khidmah, came to the house and helped out, we need to have good relations with them, help them, help the friends of our fathers. एक दफ़ा ऐसा हुआ कि, बल्कि एक दफ़ा नहीं, कई दफ़ा ऐसा होता था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई बकरी ज़बह फरमाते तो सय्यदतुना खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की सहेलियों को पूरे आज़ा, मसलन पूरी रान, पूरा दस्त भिजवाया करते थे। क्यों? इसलिए कि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने बहुत ही गमगुसारी के साथ साथ दिया था, इसलिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत ख्याल करते थे। तो जब ये अहलिया मोहतरमा का ये मकाम है, तो फिर वालिदैन का और वालिदैन के साथ सलूक करने वालों का किस तरीके से हमें हक़ अदा करना चाहिए। बल्कि इस तरह की एक रिवायत हमें मिलती है कि एक सफ़र में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, हज़रत उमर के साहबजादे हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आप तशरीफ़ ले जा रहे थे, आपके करीब से एक आराबी शख्स, यानी देहात का रहने वाला शख्स गुजरा आपके करीब से। तो आप खच्चर पर सवार थे या गधे के ऊपर सवार थे, तो आप गधे से नीचे उतर गए, अल्लाह अकबर, सवारी से नीचे उतर गए और सवारी उस शख्स को दे दी, और ऊपर से जो आपका इमाम शरीफ बांधा हुआ था उसको आपने उतारा, और वो भी बतौर हदिया, तोहफ़ा उस आराबी को, उस अल्लाह अकबर देहात के रहने वालों को अता फरमाया। तो आपके कुछ जो अहबाब थे, साथियों ने अर्ज़ की कि हुजूर 2 दिरहम देना काफ़ी था, ये आराबी है, उसको तो बस काफ़ी है, आपने पूरा ये सवारी भी दे दी और अपने सर मुबारक शरीफ पर जो आपने इमाम शरीफ ज़ेबतन फरमाया था वो भी आपने उतार करके उसको दे दिया। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जवाब दिया, क्या जवाब देते? सुभान अल्लाह, एराबी की हैसियत देखना नहीं है,
अपने वालिद की पासदारी मंजूर है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने वालिद की दोस्ती का ख्याल रखना, इसको मत काटना वरना अल्लाह ताला तेरा नूर बुझा देगा। और ये आराबी शख्स मेरे वालिद हज़रत उमर का बहुत अच्छा दोस्त था, इसी में आज भी उसके साथ उसने सलूक कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह, वेरी ब्यूटीफुल हदीस ऑफ द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस एक आखिरी हदीस शरीफ, इस पर इक्तिफा किया जाता है। 36वीं हदीस, हद्दथना अहमद इब्न यूनुस क़ाल हद्दथना अबू बकर अन आसिम अन अबी सालिह अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल तुरफ़अु लिल-मय्यित बअद मौतिही दरजतुहु फ़यक़ूल ऐ रब अय्यु शैइन हाज़िही फ़यक़ालु वलदुका इस्तग़फ़र लक। सुभान अल्लाह। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने रिवायत फरमाया, ने इरशाद फरमाया, मैयत के दरजात उसके मरने के बाद बुलंद किए जाते हैं। अल्लाह अकबर। When a deceased person, when a person passes away, his status, his rank is still elevated, still increased. Yet he has gone from Darul Amal, he has transferred himself from Darul Amal to Darul Jaza, where there is no Amal now, yet his rank is still being elevated. तो सुनने वाले ने कहा, नहीं, ये पूछता है मैयत, ए रब, ए मेरे रब की कसम, ये कौन सी चीज़ है? ए मेरे रब, ये क्या चीज़ है जिसकी वजह से मेरे दर्जात बुलंद हो रहे हैं? न तो मैं अभी नमाज़ पढ़ रहा हूँ कब्र में, न रोज़े रख रहा हूँ, न सदका दे रहा हूँ, न इल्म तालीम व ताल्लुम का सिलसिला है, कुछ भी नहीं है, फिर भी मेरे दर्जे क्यों बुलंद हो रहे हैं? तो इसके लिए कहा जाएगा वलदुका इस्तग़फ़र लक। उससे कहा गया कि तेरी औलाद तेरे लिए इस्तिग़फ़ार करती रही दुनिया में, इसलिए तेरे दर्जात बुलंद होते रहे। सुभान अल्लाह। इसलिए औलाद को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इल्म दीन हासिल करे, उसको फैलाए। इल्म दीन फैलाने के लिए जो हज़रात कोशा हैं उनकी मदद करें और ख़ुद नेक बनने की कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी बारगाह में इसाअत साफ़ करने की कोशिश करें, ताकि अल्लाह ताला इसके ज़रिए तुम्हारे वालिदैन के दर्जात को अब भी कब्र में बुलंद से बुलंदतर फरमाता रहेगा। अल्लाह ताला हम सब को इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। अल्लाहुम्मा रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। अल्लाहुम्मा रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। जज़ाल्लाहु अन्ना सय्यिदना मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम व अहलुहु। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।